हाय स्टूडेंट्स एंड हेलो टू ऑल द पेरेंट्स जो हमारा वीडियोस फॉलो करते हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली ये बात करेगा कि जब आईआईटी में आपको लोअर ब्रांच मिल रही है, और हम यहाँ सेकेंड जनरेशन आईआईटीज की बात करेंगे जो 2008 में बने हैं, ठीक है, जिनको अब ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं, जो अब जाके एक स्टेबिलिटी पे आए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और लोअर ब्रांच में उनमें हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन और कहीं कहीं मेटलर्जी, ठीक है। उसमें अगर आपको ब्रांच मिल रही है और आपको एनआईटीज में थोड़ी हायर ब्रांच मिल रही है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल या ईसी मिल रही है, या इवन अगर आपको वहां केमिकल भी मिल रही है, तो क्या लेना सही होगा, ये हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके क्या होंगे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट टर्म में आपको क्या लग सकता है, तो आपके स्क्रीन पे लगातार डेटा आए जा रहा है, तो उसमें हम लोग जो उस वाली ब्रांच का मीडियन पैकेज है या एवरेज पैकेज है वो लिखा है, और कितने परसेंटेज प्लेसमेंट है। जैसे कि अभी भुवनेश्वर का लिखा है कि सिविल में 62% है और मेटलर्जी में 57% है। तो ओवरऑल तुम ये देख रहे होगे कि कितना कम परसेंटेज प्लेसमेंट है, और ये लगातार आपको हर में दिखेगा। अब जैसे आईआईटी रोपड़ में अब अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है मैकेनिकल में 64% है। तो ये डेटा आप लगातार देखते रहो। और मैंने ये भी इसमें लिखा हुआ है कि कितने अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं, और अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो मंडी में जैसे 20 हैं, लेकिन अगर आप आईआईटी धनबाद जो है अभी आएगा, जब आप देखिएगा इसका स्क्रीन पे, आईआईटी धनबाद में 200 बच्चे अनप्लेस्ड हैं। तो ये जो 200 बच्चे अनप्लेस्ड हैं धनबाद में, या पटना में 70 बच्चे अनप्लेस्ड हैं, या गांधीनगर में 50 बच्चे अनप्लेस्ड हैं, आईआईटी इंदौर में 90 बच्चे अनप्लेस्ड हैं, ठीक है। तो ये बच्चे डेफिनेटली हायर ब्रांचेस से तो नहीं है, ये डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस से नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल से नहीं है, और इसके नीचे ही शुरू होती है इनकी लोअर ब्रांचेस, जो कि है मैकेनिकल, सिविल या मेटलर्जी या प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो उनमें से ही जो है अनप्लेस्ड बच रहे हैं। तो ये मेजर चंक है, ये सेकंड जनरेशन आईआईटी है। ये अभी हम लोग थर्ड जनरेशन आईआईटी की तो बात ही नहीं कर रहे। जैसे कि जो थर्ड जनरेशन आईआईटी है, आईआईटी पलाकाड है, या आईआईटी जम्मू है, या आईआईटी गोवा है, या आईआईटी धारवाड़ है, भिलाई है, तिरुपति, अभी अभी उनमें गए नहीं है, जिनको अभी 6-7 साल हुए हैं। ये वो वाले जिनको 15 साल हो चुके हैं। तो ये सारा डेटा, और ये सारा डेटा जैसे अब धनबाद का आपको आ रहा है, धनबाद में देखिए माइनिंग में 92% प्लेसमेंट है, क्योंकि वो जिस जगह पे है वहां पे माइनिंग की काफी कंपनीज हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो केमिकल और सिविल में, तो आप देखो उसका 50% है। और वहीं एनआईटी सूरत वगैरह में केमिकल का प्लेसमेंट बहुत हाई जाता है, ठीक है। उनके कभी कभी हायर पैकेजेस होते हैं जो कंप्यूटर साइंस के भी ऊपर होते हैं। गांधीनगर में सिविल में 60% है, और इनकी एवरेज सैलरी तो लगातार 8 लाख या 7 लाख है। फिर से आईआईटी पटना में आप देख लो, मैकेनिकल सिविल में 8 to 9 लाख है। केवल एक आईआईटी हैदराबाद ऐसा दिख रहा है डेटा के हिसाब से, और ये सारा डेटा खुद इन कॉलेजेस ने सबमिट किया है या फिर इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर हम ये डेटा ही छोड़ देंगे और हम उन बातों पे जाएंगे जो सुनी सुनाई बातें हैं, ये काफी बड़ी गलती होगी। अब इसमें गलती आदमी क्या कर सकता है, सबसे पहले आप खुद देख रहे हो कि आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हो गए, आपको बस एंट्री मिल रही होगी वहां पे, या तो आपको मैकेनिकल में बस एंट्री मिल रही होगी, या फिर आपको सिविल में एंट्री मिल रही होगी। आपको केस बाय केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि जब आपको ये मिल रहा है आईआईटी में मैकेनिकल, सिविल या केमिकल या प्रोडक्शन या माइनिंग सेकेंड जनरेशन आईआईटीज में, नए आईआईटीज में, तब आपको एनआईटी में क्या मिल रहा है, और वहां की प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, वहां का मीडियन क्या है। और ये डेटा हर वेबसाइट पे रेडिली अवेलेबल है, उनकी खुद की वेबसाइट्स पे, और बहुत सारे ईयर्स का अवेलेबल है। तो एक ओवरऑल पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं है कि उस साल ऐसा हुआ है, ठीक है। तो एक जनरल नोशन लेके अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मत लो, क्योंकि ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें शॉर्ट टर्म फायदा क्या है, देखो शॉर्ट टर्म फायदा तुम्हें यही लगेगा जो छोड़ना मुश्किल होता है कि यार आईआईटी का टैग मिल जाएगा, लेकिन आईआईटी का टैग हर एक ब्रांच के लिए अलग है। और फर्स्ट जनरेशन आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, इनके टैग्स अलग हैं। और ये सेकेंड जनरेशन आईआईटीज या इंदौर, रोपड़, पटना, भुवनेश्वर, इनके टैग्स अलग है। और एकदम जो थर्ड जनरेशन आईआईटीज है, अलग तो होगा ना, कुछ वैल्यू तो अलग होगी ना। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में ये एक फायदा होता है, छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेच्योरिटी से डिसीजन लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अब क्या इफेक्ट होगा, अगर तुम मैकेनिकल ले रहे हो, इंडस्ट्री तो वही रहेगी। तो इंडस्ट्री क्या सोचेगी, उसे नहीं फर्क पड़ता, वो देख लो ना खुद ही। तुम आईआईटी के एवरेज पैकेजेस भी देखोगे
तो CS वगैरह के 18-20 जा रहे हैं और डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल के 5 लाख कम हो जाते हैं और फिर मैकेनिकल के 10 लाख तक के आसपास पहुंच जाते हैं। अच्छे आईआईटीज की बात है, एक जनरल 10-12 लाख के करीब एवरेज आने लग जाता है। और खुद आईआईटीज में जैसे आईआईटी गोवा की वेबसाइट पे देखना या कहीं पे मैंने देखा था कि लोएस्ट पैकेज 3 लाख दे रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आईआईटी में तो लोअर पैकेज मिलता ही नहीं है या एनआईटी में मिलता ही नहीं है, आप उनकी वेबसाइट पे देखो, एनआईटीज की वेबसाइट पे इन ब्रांचेस में आपको दिख जाएगा 3-4.5 लाख, 3-3.5-4 लाख का। प्लस आईआईटीज जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें भी जो लोअर ब्रांचेस होती हैं उनमें लोअर ब्रांचेस अलग हो जाती हैं, जैसे कि उनका पल्प एंड पेपर हो गया या फिर उनके वहाँ सेरेमिक्स हो गया या फिर उनके वहाँ बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो इनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने 10-15 साल पहले किया था, उनसे हम जब बात करते हैं उनकी एडवाइस यही रहती है कि देखो हमको तो फिर एजुकेशन में जॉब करना पड़ा, पैसा मिलता है बट एजुकेशन में जॉब करना पड़ा। हमारी लाइफस्टाइल और हमारा जो एक एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि हमारा आइडियलिस्टिक ये था कि जो आईआईटी में सीएस वालों के साथ हो रहा है वही हमारे साथ होगा, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। तो उनका भी रिकमेंडेशन रहता है कि ब्रांच पे ध्यान दो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा। मैं लास्ट ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको एमबीए ही करना है फाइनल, फिर आप आईआईटी का टैग लो, फिर वो वैल्यूएबल है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल फील्ड में रहना है और बीटेक इज द डिग्री, आपको लगता है बस इसके बाद मुझे जॉब मिल जाए, यूएस नहीं जाना है एमएस करने, और एमएस भी करना है तो भी आपको ब्रांच सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको यूएस एमबीए करने नहीं जाना है या इंडिया में एमबीए नहीं करना है तो फिर आप ब्रांच पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, आपका करियर है, मेरे को उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये डेटा हो सकता है आप लोग उतना ध्यान से नहीं देख पा रहे हो, बट डेटा इनकी खुद की वेबसाइट पे है, खुद इन्होंने सबमिट किया है। तो उसे नकार देना कि इनके यहाँ परसेंटेज प्लेसमेंट मैकेनिकल सिविल में 60-70 हो रहा है और अनप्लेस स्टूडेंट 90-20-50 हैं, तो जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि हमें उस वक्त क्या और अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि आगे जाके रिग्रेट ना हो। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे मैंने पूरा ही डेटा दिया हुआ है, ये पीडीएफ जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। हमारी सर्विसेज भी आ गई हैं, इफ यू रिक्वायर देम एट एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम।